जय जोहार, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे संगी, जिसे आप मन जानता हो। बैठका के मंच में हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा पर चर्चा करते हैं। मुद्दा इसे जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, रहिया हर वर्ग से रहा है। ऐसे मुद्दा में हमन बात करते हैं पक्ष से विपक्ष से, राय लेते वरिष्ठ पत्रकार मन के तमाम चर्चा के माध्यम से मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में, एक हल में पहुंचे के हम प्रयास करते हैं। आज के हमारा मुद्दा है रमन के बोल में सियासी घमासान। तो प्रदेश में चुनाव के पहली सियासी पारा गर्म होने धर है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर मचे सियासी घमासान। दरअसल प्रदेश में ईडी छापा ऊपर रमन सिंह मीडिया में कई तरह के बयान दिस, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाई कि प्रदेश में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर घलो आरोप लगाई, जिसमें उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की एटीएम बन गया है। रमन सिंह कही कि प्रदेश में कोयला हो चाहे दूसरा रेवेन्यू सोर्स हो, सब में भूपेश टैक्स लगाए जाते हैं। रमन सिंह के बयान के बाद मुख्यमंत्री ये मामला में रमन सिंह अड़े हाथों हंसलिस, कही कि पूर्व मुख्यमंत्री है अनर्गल बयान देवर थे। बिना तथ्य के मुख्यमंत्री साहब कही कि रमन सिंह जिन आरोप लगाए वो मतलब साबित कराए या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो ओकर उन पर मानहानि के कार्रवाई कर पाओ। बता चुका हूं, साल भर से बोल रहा हूं, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। तो सीधा साफ बात है, जिसे जिसे चुनाव नज़दीक आवाज जात है, सियासी पारा गर्म होना स्वाभाविक है। लेकिन सबले बड़े बात यह है का पक्ष और विपक्ष के बीच में ये तरह जिन आरोप प्रत्यारोप थे उला लेके तथ्यहीन राजनीतिक जिन आरोप लगा थे, मैं कहाँ तक के सच्चाई है, ये मुद्दा हम बात कर। वो तीन खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में कांग्रेस संगठन के सबसे विश्वसनीय आवाज़ धनंजय सिंह ठाकुर जी है। पूर्व विधायक और भाजपा के तेज तर्रार चेहरा श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे संग में हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश के जाने माने के शर्मा जी घरों हमारे संग में है। धनंजय जी, आपके प्रतिक्रिया। लंबा समय से ये बात चल रही है, कई बार भूपेश टैक्स के बात आई, कई बार डीएमए फंड के बात आई, एक से पहले आईटी वाले में घरों बात आई। ये बार अचानक, ये बार थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी के जिन तेवर है, मुख्यमंत्री जी जिन रवैया है, थोड़ा सा आक्रामक, थोड़ा सा हम वजह समझ नहीं पाए। देखो, रमन सिंह जी जो 3 बार के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जी से जी, वो खुद कहा थी कि मैं 1 साल से आरोप लगा था। ठीक है, 1 साल से जो व्यक्ति आरोप लगाते का ओकर पास तथ्य है, कोई प्रमाण है, भाई आरोप लगाते ना पब्लिक के बीच में टीवी चैनल के माध्यम से खबर देना चाहता है, तो तेरे पास कोई तथ्य तो हो ही ना, वो तथ्य दे ना भाई। टिकाने दस तय कहा था कि एटीएम हमारे भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी जी की तय कहा था कि कोयला में 2500 रुपया टैक्स ले जाते, जो कांग्रेस सरकार पर पैसा आते। इतना बड़े झूठा आरोप लगाता ना, अगर तो आरोप में दम है तो पब्लिक डोमेन में रखना भाई, जनता देखेगा कि वाकई में रमन सिंह जो बात कहते वो बात में दम हवाए, रखना पब्लिक के बीच में। झूठा आरोप लगाता था, 1 साल से बात करते हैं, वही बात तो भूपेश बघेल जी कृष्ण भाई वो मेरा आरोप लगाए है तो कर तथ्य नहीं, या तो माफी मांग तुम्हारा नहीं दावा करेगा। सबसे बड़े कारण आप समझू, भूपेश बघेल जी के जो छत्तीसगढ़िया चेहरा हुआ है, जो किसान हो के चेहरा है, एक भारतीय जनता पार्टी चिंतित हुआ है। एक कारण बार बार झूठे लांछन लगाए काम भूपेश बघेल जी को गलत है। मैं भी कहा तो ना भाई, आप डिबेट में बैठा तन जैसे चर्चा होते, मैं उम्मीद करूं कि भाजपा के नेता यहाँ पे बैठे हुए पक्ष रखे पर वो मामला में सत्यात्मक बात यहाँ पे बता ही, दस्तावेज प्रस्तुत कर ही तो समझ में आई ना। जैसे नान घोटाला हुई, नान घोटाला काका सरकार में हो रही थे, रमन सिंह के सरकार में हो रही थी, वो डायरी जब्त हो रही थी ना, डायरी में तो लिखा रही थी कि मैडम सीएम
ऐश्वर्या रेसिडेंसी लिखा है इसे डायरी में। तो तथ्यात्मक रिश्ता 20 लाख फर्जी राशन कार्ड एक सरकार ने पकड़ा रही ना, हम तो सरकार में नहीं रहे। डीकेएस घोटाला जब हुई, जब रमन सिंह के दमान घोटाला करी तो कार्रवाई हुई ना, बैंक के मैनेजर गिरफ्तार हुई, और दमान के ऊपर कार्रवाई हुई, तथ्यात्मक चीज रही है ना, हल्का बात नहीं रही है। तो भाई से तो पास आरोप लगाता है, राजनीति कराता है, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, छत्तीसगढ़िया लेखा पर आरोप लगाता, तथ्य देना भाई, या तो माफी मांगे, सत्य बात नहीं, मानहानि ठोके जाहिए। तो बिना तथ्य के राजनीति कहाँ तक उचित है, धनंजय जी? सीधा सवाल है। जायसवाल जी, बात तो सही है। आरोप कौन लगाए थे? डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, 15 साल के मुख्यमंत्री। जेला पूरा प्रदेश में जना एक एक संवैधानिक चीज़ के मालूम है, एक एक कानूनी प्रक्रिया मालूम है, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति भी मालूम है, ओकर ऊपर कितना आरोप लगे है। ओकर बावजूद ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक साल तक अगर रमन सिंह जी अगर से पहले भी कहे है कि पूरा पार्टी जन पूरा चुनावी खर्चा हो, अन्य प्रदेश में जो कांग्रेस के पूरा खर्चा जन है वो छत्तीसगढ़ से उठाए जाते, ये बात भी पहले कहे हो मन है। ये बात भी पहले कहे हो मन है कि मन जन जितना भी फंडिंग होते, जितना भी रेवेन्यू सोर्स है वो जन है वो पेस टैक्स लगाए जाते। लेकिन आज तक वाकई में कहीं भी, खास तौर पे वो नेता जिन 15 साल मुख्यमंत्री पद संभाले हैं, तथ्यहीन राजनीति करते हैं। जायसवाल जी, आप सब मला जय जोहार। अभी जो आप मन के माध्यम से जी ये डिबेट में जो विषय है जी, वो तथ्य के में कोई बात नहीं है। आप मन कोई भी माइंस एरिया, हमारे चिरमिरी क्षेत्र हो या कोरबा क्षेत्र हो, कहीं भी आप मन कोई भी ट्रांसपोर्टर से पूछ लो, आप मन 25 रुपए प्रति क्विंटल माइनिंग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री कोटा के जाते कि नहीं जाते। साथ ही साथ आप मन कोई भी नदी में चले जाओ, अवैध रूप से ट्रक और गाड़ी मन के जेसीबी से रेता उठावत आप मन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जायसवाल जी यहाँ पे मोर आपत्ति, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने बीच में रोके बर, लेकिन सबसे बड़े बात, आमतौर पे कई थे पुलिस वसूली करत है। पुलिस वसूली कहाँ करत है? एक कहीं बात होते आमतौर पे कहा कि थे शराब में जन है वो दुगुना वसूली कर जाते हैं। आज तक कोई ऐसे तथ्य सामने आए? आमतौर पे कहा अवैध रेत उत्खनन होते हैं, आज तक ऐसे कोई प्रयोग। सबसे बड़ी बात यह है, आरोप तमाम तरह के हैं, हो सकते हैं प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हम सही भी मानथन, लेकिन अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ऊपर आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक दस्तावेजी वाला जो बात हुआ थे, कहीं ना कोई प्रमाणिकता तो होनी चाहिए। जायसवाल जी, नहीं, ये प्रकार के पूरा प्रदेश में एक वातावरण है। जैसे अब आप मन बोलूं कि हवा कितना दिखते, तो हवा तो महसूस किए जा सकते। पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक बच्चा ये जाना थे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो हमारे पूरा प्रदेश में जे प्रकार से भ्रष्टाचार है, कोल माफिया, रेत माफिया, ये सारे संगठित रूप से भ्रष्टाचार। जायसवाल जी, फिर मैं एक बार मैं बीच में आऊँ, मैं आप मतलब कुछ बयान सुनाता हूँ जे मतलब कैसे, धनंजय जी मैं आपके पास आऊँ में है, लेकिन मैं कुछ बयान सुना था रमन सिंह जी के, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक परिपक्व राजनीतिज्ञ, एक सौम्य चेहरा जेमन हमन देखे हैं, 15 साल जिला मुख्यमंत्री के तौर पर देखे हैं, जेकर नाम पे भाजपा ला तमाम जनता वोट दे हैं। कुछ मैं बयान सुनाता हूँ, क्या वो बयान मन प्रमाणिकता के लायक है? आप तीनों पहुना हो, मन आप फैसला करूँ। वसूली हो रही है, मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है, और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहाँ का एक चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहाँ जाता है। कोई नई बात नहीं है इस एटीएम के खुलासे से। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहाँ पे छापा मारेगा, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है, और ईडी के इस छापे के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है भूपेश बघेल जी की, वो भी आश्चर्यजनक है कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। और ख़ास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूं कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं,
भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीज बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। जायसवाल जी, मैं केवल आप मन के संज्ञान में लाए बर सुना पंजा छाप अधिकारी। अब मतलब ये बयान के कहीं कोई प्रामाणिकता हो सकते हैं? अधिकारी तो भैया आपके राज में भी अधिकारी रही से, आपके राज में 11 जन अधिकारी है कमल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे रही से, चाहे जीपी सिंह हो चाहे वो मैंने यूडब्ल्यू कभी भी चक्कर काटा थे। 3 अधिकारी बर्खास्त करे गए, IPS राजकुमार देवांगन जी से लूट के आरोप में बर्खास्त करे गए। तो ये प्रामाणिकता से कहीं परे नहीं लगा आप मतलब जायसवाल जी ये सब बयान है? सवाल एમાં यही बात कहे कि हमार सरकार में जितना भी अधिकारी मन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगी, 11 अधिकारी जेमन के नाम मन आप मन बात करत हो, वो छत्तीसगढ़ सरकार के जो खुद के एजेंसी है ओकर माध्यम से छापा मराएगी। जे नॉन डायरी के बात हमार ठाकुर साहब अभी बात करत रही, तो आप मन के सरकार ला 4 साल हो गए, 4 साल पूरा हो गए, तो 4 साल में आप मन क्या करत हो? आप मन का क्या पुलिस नहीं सुनते कि अधिकारी नहीं सुनते? और सवाल जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी बात लजे बोले हैं, वो बात को मैं पूरा समर्थन करत हूं। कभी कभी क्या होते, इतना गंभीर मुद्रा वाला व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह जी जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करी, कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि के भी आपात स्थिति में हथियार उठा के युद्ध करना पड़ते। आज छत्तीसगढ़ के जो अस्तित्व है वो संकट में है, छत्तीसगढ़ के किसान संकट में है, यहाँ के मजदूर संकट में है, यहाँ के 15 लाख मकान किसान मन के लूट चुके हैं। आज आवश्यकता है एक एक व्यक्ति को संगठित होके ये भ्रष्ट सरकार अमन मुद्दा निधन जायसवाल जी, मुद्दा निधन बिल्कुल मुद्दा निधन जायसवाल जी। मैं एक बार धनंजय जी की प्रतिक्रिया लूं, फिर मैं KK शर्मा जी की मैं टिप्पणी लेना चाहूँ। जी धनंजय जी, देखो कितना फ्रॉड बात डॉक्टर रमन सिंह का होना, फ्रॉड ला बोले शब्द बोले में दुख लगा थे। 3 साल के जो मुख्यमंत्री है रही से 3 बार के, तो कितना फ्रॉड बात करे। वो बोली कि 40 अधिकारी पर ED कार्रवाई करे हुए। वो ख्याल से छत्तीसगढ़ में पत्रकार महोदय बैठे, शर्मा साहब आप भी देखे, ऐसे कौन 40 अधिकारी है जिन 4 साल के भीतर ED कार्रवाई करे? यही बात में बताते यहाँ पे आप भी सोचा तो 2 अधिकारी पर कार्रवाई बात सामने आई, 40 अधिकारी मतलब कितना 420 वाले बात। दूसरा बात कहा थे कि वर्षों से 25 रुपए टन मिला थे। तो जायसवाल जी आपके जानकारी में बता देता हूँ, 58 खदान हवा यहाँ, जेमा 52 खदान जो है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अधीन है। तो क्या डॉक्टर रमन सिंह ये कहना चाहते कि 52 खदान में 25 रुपए टैक्स वर्षों से नरेंद्र मोदी जी मिला थे, ये बताना चाहते का? 58 खदान है कुल मिला के, 52 केंद्र सरकार के अधीन में है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप आरोप लगाओ, मैं उदाहरण दो ना, नान घोटाला 36,000 करोड़ के नान घोटाला जब उजागर हुई, 20 लाख। धनंजय जी एक सवाल श्याम बिहारी जायसवाल जी के बहुत जन औचित्य वाले हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी के एक सवाल भी है कि अगर आप भी आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, लेकिन साबित 4 साल की सरकार में वाकई में कोई आरोप तो हो ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछी जायसवाल जी है, ओकरो जवाब देता हूँ। जब 36,000 करोड़ के नान घोटाला के जांच के लिए हमार सरकार SIT के गठन करी थे, तो एकरे नेता है अभी जो नेता प्रतिपक्ष धर्मराज कौशिक जी, वो कोर्ट में जाके मामला के SIT जांच में रोक लगवाते। अरे वो अपराधी पकड़ाती ना, उन बात के डर रही से, जेकर मन में चोरी रही से, जेकर में भय रही से, वही किस न्यायालय ना, वही जांच करा का कोर्ट में जाके वो 36,000 करोड़ के नान घोटाला जो गरीबों चाव वाले डकारे काम करेंगे, जेमा मैडम CM बात भ्रष्टाचार के आरोप के है, लेकिन विषय मोर जो है वो प्रामाणिकता के। मैं जायसवाल जी आप पर हूँ, लेकिन मैं एक टिप्पणी KK शर्मा जी से लेना चाहता हूँ पूरा मामले में। KK शर्मा जी दोनों पक्ष के आपन बात सुने, दोनों सम्मानीय हमारे जन वो है नेता है, दोनों जन अनुभवी है, श्याम बिहारी जायसवाल जी हो, धनंजय जी हो। बात हमन करंत प्रामाणिकता के, डॉक्टर रमन सिंह जैसे शख्सियत अगर वाकई में कोई आरोप लगा थे तो ये बात कहीं ना कहीं तो उठी कि अगर वो प्रामाणिकता नहीं है, ATM वाली बात हो, चाहे वो कोल टैक्स की बात हो, चाहे भूपेश टैक्स की बात हो, चाहे तमाम तरह भ्रष्टाचार के आरोप है। एक से पहले भी हम देखें कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही से। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कैसे होते हैं? जब चरणदास महन जी 6 मामला में लोकायुक्त में 28 पन्ना के फाइल के साथ में डामर घोटाला के और बाकी सबके आरोप के जब अमर लोकायुक्त में शिकायत करी से, राजेश मूणत जी दस्तावेज के साथ शिकायत करी से। लेकिन आप मन से वही टिप्पणी चाहता हूँ कि ये स्तर के नेता मन में प्रामाणिकता के कहीं ना कहीं अब अभाव जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं दिखा था आप मतलब? देखिए शैलेश भाई, मूला जौन लगा थे थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाते प्रतिक्रिया व्यक्त करे मामला में।
जैसे आईटी कार्रवाई है, इस आईटी आएगी तो जनतल भी और नेता मन भी थोड़ा से धैर्य रखना चाहिए कि का मिल ही तेन वो जब विज्ञप्ति अधिकृत रूप से आईटी और ईडी जारी करी तब माने जाए। आईटी छापा के बाद जो कार्रवाई के रिपोर्ट आई, जो जारी हुई विज्ञप्ति तेमा है 200 करोड़ रुपए के कागजात और 9.5 करोड़ रुपए नगद, 5 करोड़ के जमीन और 50 एकड़ के जमीन के कागजात, ये सब मिले जो बात है। ओकर बाद ये ईडी आए, ये प्रक्रिया पहली समझी तब मोर ख्याल से जनता ला भी आसानी हुई कि ईडी आए के बाद अब बोला खंगाला तो भी कागजात के आधार पर। आज जैसे मुख्यमंत्री के विश्वास सूत्रों के आधार पे खबर के मतलब नहीं है। अब जैसे 40 जन के जो बात कहा थे, 40 जन जैसे हम मन हड़बड़ा के, जैसे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री यदि 40 जन कहा थे तो का छापे जाए। यहाँ तो 3 आईएएस अधिकारी के नाम आवा थे अभी तक के, एक ठन पुष्टि करना फिर तत्काल खबर के लिए जाना, तो अब प्रेस के ऊपर और मीडिया ऊपर एक भारी दबाव रहे थे। तो बड़े नेता मन भी यदि हमें सहयोग करे, पिछले समय आई इसकी आईटी छापा पड़ गया, वो ढंग से नहीं छपा, उसके बाद रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली फिर 26 ऐसे कहे जाते। तो मोर के मतलब तथ्य के इंतजार हम करते हैं। जो आज बात भूपेश बघेल जी बोले है कि 80 करोड़ रुपये यदि जब्त हुए तो कौन बताए, कहां से मिले, काकर घर से मिले, कौन अधिकारी घर, तो तथ्य के थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो धनंजय भाई बोली कि तो बिना तथ्य के बाद हुआ थे तो वरिष्ठ नेता मतलब राजनीतिक आरोप अपन जब रेत माफिया चला थे, ठीक है, कामन आरोप लगा था, कोयला माफिया चला था काम, लेकिन 25 रुपया पर टन यदि एक हिसाब के रूप में बात किए जाते तो मोला लगा थे उत्का बड़ नेता यदि बोले तो निश्चित रूप से ओकर पास कोई सबूत है का है। और जो कोर्ट जाए के बात कर थे, मानहानि के बात कर रहे थे, भूपेश बघेल जी के अपन अधिकार है और वो कोर्ट में क्या बात हुई तो अलग चीज। मैं जनता की ओर से जो बात हवा ये है कि कोयला घोटाला यदि हो मन ऊपर आईटी की कार्रवाई हो चुकी है, आईटी के बाद ईडी आए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि ईडी के रिपोर्ट में का मिला थे। कोयला घोटाला के जिसे अभी बता थे कि 58 में से 52 केंद्र सरकार के पास है, तो घोटाला केवल क्या परिवहन में ही अत्यंत बड़ घोटाला हो। वासरी के मामला में 45 करोड़ रुपया नगद भुगतान हुए कि आईटी के जो वक्त छापा पड़ी इस्तेमाल से, तो ये पैसा के वास्तविकता में कैसे उपयोग हो गए, अत्यधिक नगद कैसे गए, तो तथ्यात्मक जानकारी ईडी दी ना, थोड़ा इंतजार कर लो। तथ्यात्मक जानकारी का इंतजार करना चाहिए कम से कम, वो भी वो स्तर के नेता में, खासतौर पर रमन सिंह जैसे स्तर के नेता पे। जायसवाल जी, टिप्पणी आपके। वो मैं नान घोटाला में टिप्पणी देना चाहते हैं। ठाकुर साहब बोलत रहे कि हाई कोर्ट में जो एसआईटी गठन है में नेता प्रतिपक्ष जी वो में स्टे लगाए हैं। तो पहला चीज तो मैं बताना चाहूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी कभी स्टे नहीं लगाए हैं, और जहां तक मैं खुद विधायक रहे, बोला ध्यान नहीं ठाकुर साहब सदन में रही कि नहीं रही, परंतु विधानसभा के एक विशेषाधिकार है, वो कोई भी मामले का जांच कर सकते है। ओकर जांच जो विधानसभा के जांच ला हाई कोर्ट भी नहीं रोक सके, ओकर विशेषाधिकार है। कोई भी राज्य के हित के मामला का कोई बात है तो रोक सकते। और आज का जो मामला है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट में जाते कि मोर पर आरोप लगे हैं, ओकर सबूत चाहिए, तो जरूर डॉक्टर रमन सिंह जी वो बात के सबूत और भारतीय जनता पार्टियों में रखी। 25 रुपया क्विंटल के जो हिसाब किताब के बात आते, वो जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे हम तथ्य देवो, बिना तथ्य का कोई बात हमार नेता बन नहीं करें। जहां जरूरत पड़ी वहां हम तथ्य देवो, हम बिना तथ्य के बात नहीं करें। श्याम बिहारी जायसवाल जी के सीधा साफ कथन है। धनंजय जी, आखिरी टिप्पणी आपके। देखो, श्याम बिहारी जायसवाल जी ना वो सूता के बाद हो खबर न्यायालय में वो मामला पेंडिंग पड़े हुए है। दूसरा, जीरा फाटी कांड में भी जब फैक्ट्री जांच की बात है, धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय गए है, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है, अपराधी मतलब बचाना। मैं कहा तो ना आरोप लगाया कभी नहीं गए थे, और आप मन का आंकड़ा दुरुस्त नहीं है, आप जानकारी आप मन का आंकड़ा दुरुस्त नहीं है। नान घोटाला 38,000 आप मन का तो, अरे मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, अरे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। पूरा छत्तीसगढ़ बजट जो है उस समय में बहरहाल हमारे विषय में धनंजय जी आप मन से क्षमा चाहूँ और जायसवाल जी आप मन से क्षमा चाहूँ। हमारा विषय आज की ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिन तरह से आरोप प्रत्यारोप थे, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक धर्म कहे जा सकते हैं। विपक्ष आरोप लगाते, पक्षों का जवाब देते। हम एक से पहले भी देखें कि एक जो छोटे पत्रकार है वो केवल 5 लाख की एक जानकारी छापेरी से, तब ये है इस ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर मानहानि के दावा कर दी से 5 करोड़ के, हम वो समय भी देखें। बहरहाल लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से बढ़ के का प्रामाणिकता के स्थान खत्म हो गए, वो भी रमन सिंह जैसे कद के एक नेता के ऊपर, या फिर वाकई में रमन सिंह के पास ऐसे कोई तथ्य है जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाते हैं। अगर ऐसे तो तथ्य है तो सामने मतलब पेश करना चाहिए, ताकि राजनीति में विपक्ष के और बड़े नेता उनके प्रामाणिकता बने रहे, उनके विश्वसनीयता बने रहे, उनके विश्वसनीयता खत्म ना हो।
आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल हुए। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।